शालोम। यह वर्तमान श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एपिसोड है। इस अध्याय में हम एक निर्माण श्रमिक के रूप में आपके अधिकारों और इजरायली कानून के तहत आपके नियोक्ता के आपके प्रति दायित्वों पर चर्चा करेंगे। मैं आपको इजरायली संस्कृति को अपनाने के लिए उपयोगी सुझाव दूंगा। इजराइल एक अद्भुत देश है, न केवल इसलिए कि यहाँ वेतन उत्कृष्ट है। इजराइल में निर्माण श्रमिकों के कार्य सुरक्षा के स्पष्ट अधिकार है। प्रत्येक श्रमिक को सुरक्षित वातावरण में काम करने और मानक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्राप्त करने का अधिकार है। नियोक्ताओं को अपने श्रमिकों को सुरक्षित काम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण और दिशानिर्देश प्रदान करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ऊंचाई पर काम करते समय। हमने रन कोहेन, श्रम मंत्रालय में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन के उप प्रमुख से इजराइल में भारतीय निर्माण श्रमिकों के अधिकारों के मुद्दे पर बात करने को कहा है। ובאופן עקרוני, ברגע שאנחנו מבינים שהעבודה בגובה היא הסיכון המרכזי, אז אנחנו עוטפים את כל הבקרה והפיקוח שלנו גם בווידוא שאכן העובדים מקבלים את ציוד המגן האישי שמגיע אליהם, את ההדרכה שהיא אכן מיושמת בשטח, וכל זה כדי לוודא שהם גם יקבלו את המענים וגם יעשו שימוש במענים האלה. नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अच्छा संचार बहुत महत्वपूर्ण है। नियोक्ता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी सुरक्षा नियमों को समझता है और सुरक्षा उपकरण काम के लिए सही और उपयुक्त है। कार्यस्थल सुरक्षा से संबंधित किसी भी चीज से न डरना और न शर्माना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप निश्चित रूप से निर्देशों को नहीं समझे हैं या यदि आप प्राप्त उपकरण के साथ असुरक्षित महसूस करते हैं, तो अपने सीधे पर्यवेक्षक से पूछने या संपर्क करने में संकोच न करें। इजरायली संस्कृति में यह न केवल स्वीकार्य है, यह आवश्यक भी है। बॉस भी जानता है कि कर्मचारी की सुरक्षा उच्च प्राथमिकता है। याद रखें, आप हम इजरायलियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तुम हमारे घर, हमारे कार्यालय, इजराइल का भविष्य बना रहे हो और हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। इसके अलावा कुछ नियोक्ता सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना लगाते हैं। जब से आप इजराइल आए हैं, आप निश्चित रूप से भारत में या अन्य स्थानों पर जहां आपने काम किया है और इजराइल के बीच कार्य संस्कृति में बड़े अंतर महसूस करते हैं। यहां सफल होने के लिए मैं आपको इजराइल की कार्य संस्कृति के अनुकूल होने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जानना उचित है, इजरायली संस्कृति में लोग सीधे बात करने के आदी होते हैं। वे आपको बिल्कुल वही बताते हैं जो वे सोचते हैं या जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। विषय के चारों ओर घूमने का चलन नहीं है। जब कोई इजरायली आपको सीधे मुंह पर कुछ कहता है, तो इसका उद्देश्य आपको चोट पहुंचाना या अपमानित करना नहीं होता। ये काम को आगे बढ़ाने का इजरायली तरीका है। आप पाएंगे कि इजराइल में कर्मचारी और प्रबंधक आपकी मदद करने और आपकी बात सुनने में खुश होंगे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि कब संपर्क करना है। मेरी सलाह, गैर जरूरी मुद्दों के लिए अपने प्रबंधक से बात करने के लिए दोपहर के भोजन के ब्रेक का या कार्य दिवस के अंत में उपयोग करें। अगर यह सुरक्षा समस्या है तो इंतजार न करें, तुरंत चेतावनी दें। जानते हैं कि इजराइल में कार्य संस्कृति सहयोग को बहुत प्रोत्साहित करती है। मेरी सलाह, समूहों में काम करना और एक दूसरे की मदद करना अच्छा है, विशेष रूप से जब निर्माण जैसे शारीरिक कार्य की बात आती है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसमें बहुत स्पष्ट श्रम कानून है और इजरायली कर्मचारियों के साथ साथ विदेशी कर्मचारियों के अधिकारों को भी कानूनी संरक्षण प्राप्त है। कई बार कर्मचारी अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि इजराइल में एक कर्मचारी के रूप में आपके अधिकारों के बारे में मुफ्त सहायता प्रदान करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है? यहाँ सिमी नामक संगठन द्वारा सहायता केंद्र संचालित किया जाता है। ये हर दिन सभी व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों की मदद करता है। सिमी से फोन पर संपर्क किया जा सकता है, वे हिंदी बोलते हैं, या फेसबुक और ईमेल के माध्यम से भी। उनका नंबर याद रखना जरूरी है, 1-700-707-889। एक और बहुत महत्वपूर्ण नंबर है 101। ये तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए टेलीफोन नंबर है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो हर सेकंड महत्वपूर्ण है। कॉल करने में संकोच न करें। मेडिकल टीम तुरंत बिना किसी शुल्क के पहुंच जाएगी। प्रशासन व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य आपकी और निर्माण उद्योग में सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े प्रयास करता है। प्रशासन नियोक्ताओं के प्रवर्तन और पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार है। मैं आपको इजराइल में और जीवन में बहुत सफलता की कामना करता हूं।